आते हैं परकशन के अंदर कार्डिक डलनेस के बारे में कि अगर हम परकस कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन कर रहे हैं, सो उस लंग फील्ड के अंदर हमें कार्डिक डलनेस मिलती है, तो उसके अंदर हम पता लगा सकते हैं कि आइदर इट इज़ हाइपरट्रॉफिक हार्ट और नॉट। सो कार्डिक डलनेस के लिए सबसे पहले हम मैन्यूब्रियल स्टर्नम पे आएंगे और उसके बाद आपके सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस पे आएंगे लेटरली लेफ्ट साइड में, और उसके बाद हम सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस के बाद हम थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस में आएंगे और फिर वहाँ से लेटरल टू मीडियली हम परकस करते जाएंगे। तो लेटरल से मीडियल जब हम परकस करेंगे तो वहाँ से जब लेटरली करेंगे तो वहाँ पे रेजोनेंट नोट हमें सुनाई देगी। जहाँ पे हमें डल नोट सुनाई दे उस रीजन में तो हमें मार्क करना है, और जब मार्क कर लिया हमने फिर हम नेक्स्ट इंटरकॉस्टल स्पेस पे जाएंगे, दैट इज़ थर्ड, एंड देन फोर्थ फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे भी जाके हम उसी तरीके से लेटरल टू मीडियल जाएंगे और जहाँ हमें डल नोट मिलती है वहाँ पे हम जो है पॉइंट कर लेंगे। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो जो हार्ट जो है उसको जाना चाहिए लेटरली, मोर लेटरली। सो इससे हमें पता चलता है कि इट इज़ नॉट हाइपरट्रॉफिक हार्ट। और फिर हम जो ऑपोजिट साइड यानी कि राइट साइड ऑफ द लंग को भी परकस करते नीचे जाएंगे इन्फीरियरली, तो वहाँ पे हमें जो है सारे में रेजोनेंट साउंड आएगा। एंड फिर हम जब फोर्थ एंड फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में जाएंगे तो वहाँ पे हमें लिवर डल मिलेगा। सो कहने का मतलब ये है कि हम लिवर को यहाँ पे एम्फेसाइज नहीं कर रहे हैं, रादर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई हाइपरट्रॉफिक हार्ट तो नहीं है। मतलब क्योंकि हम जो राइट साइड ऑफ लंग जो परकस करते हुए जा रहे थे तो देख रहे थे कि यहाँ पे कोई कंसोलिडेशन ऑफ द लंग एज वेल एज कोई भी हाइपर रेजोनेंट नोट तो नहीं है और हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट तो नहीं है। मेनली अगर हम कार्डिक की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट तो नहीं है। तो अगर वो हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट होगा तो हमें राइट ऑफ द लंग में भी हमें डल नोट नज़र आती है और फिर हम उसको पूरा का पूरा एग्जामिनेशन करेंगे। सो दिस इज़ अबाउट कार्डिक डलनेस। नेक्स्ट एग्जामिनेशन का पॉइंट है इट इज़ ट्रूप स्पेस। ट्रूप स्पेस क्या होता है एक्चुअली, केज है उसके अंदर जो है फंडस ऑफ स्टमक भी आता है। तो जब अगर लिवर जो आपकी स्प्लीन है वो अगर एनलार्ज होती है तो स्प्लीनोमेगली होती है, तो वो फंडस वाला एरिया में जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं वो डल होते हैं। तो हम पता करते हैं कि इसको कहीं ना कहीं स्प्लीनोमेगली है। सो स्प्लीनोमेगली है तो इसलिए ट्रूप स्पेस को हमें सबसे पहले सरफेस मार्किंग करनी होती है। इसका जो सरफेस मार्किंग है विच इज़ बाउंडेड बाय सुपीरियरली सिक्स्थ रिब से एंड इंफीरियरली कॉस्टल मार्जिन से एंड लेटरली बाय मिड एक्सिलरी से। अब इस पूरे ट्रायंगुलर एरिया के अंदर हम परकस करते हैं और जनरली जो है इसके अंदर जो बेसिकली जो साउंड प्रोड्यूस होने चाहिए विच इज़ टिम्पैनिक साउंड प्रोड्यूस होने चाहिए वेलकम, क्योंकि इसके अंदर फंडस ऑफ स्टमक होता है विच इज़ मोस्टली एम्प्टी होता है या फिर इसके अंदर एयर कंटेन होती है। लेकिन अगर यहाँ पे डल नोट आती है दैट मीन कि उसको स्प्लीनोमेगली है। सो दिस इज़ फाइनली वी हैव कंप्लीटेड द परकशन पार्ट ऑल्सो इंक्लूडिंग द डलनेस एंड द रेजोनेंट नोट। वी हैव कम टू नो अबाउट ऑल द थिंग्स कि किस में हाइपर रेजोनेंट नोट होती है, डल नोट किस में होती है, और जो ऑर्गन वहाँ लाई कर रहे हैं उसके अंदर हाइपरट्रॉफी का भी हमें पता लगा सकते हैं हम परकशन के थ्रू। सो नेक्स्ट वीडियो इज़ अबाउट ऑस्कल्टेशन वेरी सून इंशाल्लाह।